नमस्कार। भारतीय संस्कृति की महानता और वैज्ञानिकता पर हम सत्संग कर रहे हैं। आइए आज का सत्संग शुरू करें। इससे पहले परब्रह्म परमात्मा से सद्बुद्धि और सत्प्रेरणा के लिए प्रार्थना कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म में जो पूर्णतः वैज्ञानिक और पूर्ण अपना ऐसा लक्ष्य लिए हुए हैं कि विश्व के प्राणी मात्र को कैसे सुखी आनंदित बनाया जाए, उस भारतीय संस्कृति में गायत्री मंत्र का क्या विज्ञान है, क्या रहस्य है, क्यों इसे इतना महत्व दिया गया है कि उसे महामंत्र सिर्फ गायत्री मंत्र को ही कहा जाता है, जिसे गुरु मंत्र कहा जाता है, जिसे बीज मंत्र कहा जाता है, जिसे वेद माता कहा जाता है। उस मंत्र के बारे में हम सत्संग कर रहे हैं। पिछले एपिसोडों में हमने अद्वैत, द्वैत और अब त्रैतवाद पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं। त्रिपदा गायत्री मंत्र है भारतीय संस्कृति में, और मॉडर्न साइंस में भी आप देखेंगे तो 3 का बड़ा महत्व रहा है। और एंशियंट कई चीजें भी हम देखते हैं पुरानी, जो पिरामिड बहुत ही रहस्यमय रहे हैं, तो उसमें भी 3 महत्व के पिरामिड हैं जिस पर आज भी वैज्ञानिक बड़ा संशोधन कर रहे हैं। तो ये 3 पद के 3 रहस्य पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी के जो इस युग के महान गायत्री साधक रहे, जैसे विश्वामित्र जी थे, तो वेदों में गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र जी को कहा जाता है। वेद मंत्रों के अलग अलग, जैसे कि ऋषि, देवता, बीज, ऐसे रहस्य होते हैं। ऋषि यानी कि उसकी फिलॉसफी क्या है, ज्ञान क्या छिपा है इसके अंदर। तो ऐसे इस युग के जिन्होंने गायत्री मंत्र की अपने गुरुदेव हिमालयवासी जो हजारों वर्ष की आयुष्य के हैं, उनके मार्गदर्शन में बहुत बड़ी साधना की, जिसे 24 महापुरुष चरण कहा जाता है। तो उन्होंने इस गायत्री मंत्र को समझाने के लिए भी 7 बड़े बड़े वाङ्मय लिखे, और एक सावित्री के ऊपर वाङ्मय लिखा है। एक वाङ्मय एक 600 से 700 पन्ने का होता है, रामायण जैसा एक बहुत बड़ा ग्रंथ होता है। तो उन्होंने भी जो 600 करोड़ व्यक्ति में देवत्व का जागरण और धरती पर स्वर्ग का अवतरण का
लक्ष्य लेके युग निर्माण योजना जो वैदिक धर्म पर आधारित है और जिसका मूलभूत लक्ष्य वैदिक धर्म के ज्ञान को इस युग के अनुरूप कैसे पूरे विश्व को समझाया जाए ताकि पूरा विश्व इस वैदिक ज्ञान को अपने जीवन का आधार बनाकर अपना जीवन मनुष्य जन्म का जो लक्ष्य मिला है अपने मनुष्य जीवन को कैसे सक्सेस कर सकते हैं। तो ये युग निर्माण योजना जो इन्होंने एस्टेब्लिश की और भारतीय संस्कृति में भी हम देखें कि 3 हमारे धर्म के बेसिकली जो लक्ष्य कहे जाते हैं जिसमें एक है स्वस्थ शरीर, दूसरा है स्वच्छ मन और तीसरा है सभ्य समाज। और इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने 100 सूत्री आंदोलन कार्यक्रम दिया है जिसके 100 अलग अलग कार्य हैं और प्रत्येक कार्य फर्दर कई बार 10 से लेके सैकड़ों में सब डिवीजन इसके होते हैं और मार्गदर्शन दिया हुआ है। तो गायत्री मंत्र हमें अपनी साधना पद्धति से एक तो हमारा शरीर कैसे स्वस्थ रखा जाए, हमारे मन को कैसे स्वच्छ रखा जाए और हमारा समाज, पूरा विश्व का समाज सभ्य बने, इन तीनों पर हम आज चिंतन करेंगे। मित्रों, भारतीय संस्कृति में 2 प्रकार का जीवन हम जी सकते हैं ऐसा कहा गया है। एक है श्रेय, एक है प्रेय। इन दोनों जीवन में जो डिफरेंस है वो ये है कि एक सिर्फ भौतिकवादी जीवन होता है, शरीर प्रधान होता है जीवन, और एक जीवन जिसे कहते हैं आंतरिक उन्नति आत्मा के लिए होता है। और क्योंकि शरीर की अपनी कुछ मर्यादाएं हैं, वो 100 साल के लिए आपको मिला है, आप शरीर नहीं हैं और उसे एक साधन कहा गया है आत्मा का। दूसरे जीवन में आत्मा को महत्व दिया जाता है, शरीर को एक साधन समझा जाता है। तो इन 2 प्रकार के जो जीवन हैं, इन जीवन में दोनों में एक चीज महत्व की है। आप कैसा भी भौतिकवादी भोगवादी जीवन जीना चाहते हैं, आप आसुरिक कृत्यों करना चाहते हैं, राक्षस बन जाना चाहते हैं, भोगवादी बन जाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए भी स्वस्थ शरीर की आवश्यकता रहती है, शक्तिशाली शरीर। आप अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, आत्मा प्रधान जीवन जीना चाहते हैं, आंतरिक उन्नति करना चाहते हैं, पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना आपका लक्ष्य है, आपको भी
स्वस्थ शरीर की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये स्वस्थ शरीर बहुत ही कॉमन है। जब जीवन हमें मिला है तो हमें शरीर निरोगी, दीर्घजीवी और कार्यरत रहे ऐसा शक्तिशाली रखना बड़ा आवश्यक है। तो इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भारतीय संस्कृति में बहुत सारी साधनाएं दी गई हैं। समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए जो गायत्री मंत्र ने वेदों विस्तृत करके, जब हम वेदों के ज्ञान को समझते हैं और उससे विस्तृत वेदों के ज्ञान को विस्तृत करके जो शरीर की स्वस्थता पर जो विषय वेदों में आते हैं, जिसे आयुर्वेद, योग दर्शन, गायत्री की पंचकोशी साधना, इन सभी ज्ञान में इसे विस्तृत किया गया है। तो इन साधनाओं को हमें जीवन में अपनाना पड़ेगा। और ये भारतीय संस्कृति की साधना ही ऐसी है कि शरीर को अति उच्च अवस्था तक ले जाती हैं। आजकल हम देखते हैं कि YouTube पर कई ऐसे क्लिप्स आते हैं जिसमें हमारे जो जवान है, सैनिक हैं, वो जब हिमालय पर भी होते हैं और वहां उन्हें कुछ योगी देखने में आ जाते हैं तो उनके वो वीडियो ले लेते हैं। अभी तक मैंने भी ऐसी 2 प्रकार की वीडियो देखी, जिसमें एक योगी बर्फ के गुफा में से बाहर आते हैं, उन्होंने सिर्फ लंगोटी पहनी है और बर्फ के अंदर खेलते हैं। उनके साथ एक अपना कुत्ता भी है, तो वो भी उस अवस्था में रह सकता है। तो आप देखते हैं कि वो कौन सा विज्ञान है भारतीय संस्कृति के पास। आज आप देखिए, कोई एलोपैथी का डॉक्टर भी अपने शरीर को इस हद तक विकसित नहीं कर सका है। दूसरा एक वीडियो मैंने देखा तो उसमें एक योगी बर्फ तोड़ते हैं अपने त्रिशूल से और उस बर्फ के नीचे से पानी निकालते हैं और वो पानी बाहर निकालकर उससे नहाते हैं। अब देखिए -25 डिग्री तक का वहां टेम्परेचर होता है। इस टेम्परेचर में वो पानी से नहाना, इतना हम देख सकते हैं कि ऐसा शरीर कौन से विज्ञान ने अभी तक बनाया भारत के अलावा, भारतीय योग के अलावा। तब हमें स्वीकारना पड़ेगा कि न तो जिम में जाने वाला कोई अपना ऐसा शरीर बना सका है। फिर ये योगी अपने आप में रोग मुक्त भी होते हैं। परम पूज्य मोटा नाम के एक भक्त, एक योगी हो गए और हमारे गुजरात में नडियाद में थे, उनके पास उनका आश्रम था। उन्होंने अपनी इच्छा से अपना शरीर त्याग किया, वो पानी में चले गए और उनका शरीर लुढ़क गया उस रिवर जिसमें वो गए। फिर उनका शरीर बाहर निकाला गया। डॉक्टरों ने देखा कि मृत थे, लेकिन डॉक्टरों ने एक बात ये कही कि ये पानी की वजह से नहीं मरे हैं, उनके लंग्स में जरा भी पानी नहीं गया है। जब वो पानी में गिरे इससे पहले उन्होंने शरीर त्याग दिया था। हमारे योगानंद जी करके एक योगी हो गए, 40 साल की उम्र में उन्होंने अमेरिका में
एक लेक्चर दिया 1 घंटे का। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मेरा इस जीवन का कार्य पूरा होता है तो मैं अपना शरीर अब छोड़ देता हूं, मैं हिमालय चला जाऊंगा। मेरे गुरुदेव ने बुलाया है और आगे हमें विश्व कल्याण के लिए कार्यरत रहना है। उसके बाद 15 दिन तक उनका शरीर वहां विदाउट एनी कोल्ड स्टोरेज रखा गया दर्शन के लिए। फिर हमारे भारत में लाया गया और यहाँ भी 15 दिन के लिए दर्शन के लिए रखा गया। तो हमारे इन योगियों में ये क्षमता होती है। हमारे गायत्री परिवार के गुरुदेव और वंदनी माता जी, उन्होंने भी स्वस्थ शरीर होते हुए अपनी मर्जी से, परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री जयंती का दिन था, 80 साल का उनका जीवन, उन्होंने कहा कि पूरा हुआ, अब इस जीवन का मेरा कार्य पूरा हुआ, अब हमें हमारे गुरुदेव हिमालय बुलाते हैं। तो बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे पहले उन्होंने सुबह में आश्रम के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्यकर्ता थे उन सबको बुलाया और कहा कि हम शरीर छोड़ देंगे, हमारा जीवन कार्य पूरा होगा। तो गायत्री जयंती के दिन सुबह उन्होंने अपनी इच्छा से शरीर त्यागा। और देखिए ये बहुत ही उनका पहले से प्लान होगा, क्योंकि उनका शरीर त्यागने के दिन के बाद 3 या 4 दिन के बाद पूरे भारत में 6 बड़े यज्ञ ऐसे आयोजित किए गए थे, जिस 1008 कुंडीय यज्ञ, जिसमें उस यज्ञ स्थान के 50 से 100 किलोमीटर के तो कार्यकर्ताओं को इतने बिजी थे कि दे कांट लीव द प्लेस। इतनी जिम्मेदारियां थी, क्योंकि 3 दिन के बाद इतना बड़ा यज्ञ था। तो उन्होंने ये आयोजन इसलिए किया ताकि जब वो शरीर त्याग करें उस वक्त अगर करोड़ों कार्यकर्ता हरिद्वार में आ गए तो उसको मैनेज करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो देखिए, और जो यज्ञ करने के लिए जो टोली आई थी, तो मैंने उनके लेक्चर जब सुने तो उन लोगों, उनके टोली नायक ने हम सब कार्यकर्ताओं को अहमदाबाद में लेक्चर दिया और कहा कि जब हम गुरुदेव से मिलने गए थे कि गुरुदेव हम जाने वाले हैं अहमदाबाद के यज्ञ संपन्न करने, तो आपसे मार्गदर्शन लेने आए हैं। और कुछ दिन पहले जब वो निकलने वाले थे तो गुरुदेव ने कहा कि मार्गदर्शन भी दिया, लेकिन इस बीच में वो बोले कि बेटा मुझे भी साथ ले जाना, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। तो उस वक्त उनको बड़ा आश्चर्य हुआ मन में। लेकिन जब गुरुदेव ने शरीर त्याग दिया और उनको निकलना था दूसरे दिन, तब गुरुदेव के भस्म, उनको जो अग्नि संस्कार किया गया था भारतीय संस्कृति के मुताबिक, तो वो भस्म साथ ले जाने की थी। इन 6 यज्ञों में वो भस्म सब टोली अपने साथ लेके गई। तब उनको वो जो वाक्य बोले थे गुरुदेव कि बेटा मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, मुझे भी अपने साथ ले जाना, उनकी समझ में आया। तो देखिए, योगी हमारे भारतीय संस्कृति के, इनका अपने शरीर पर पूरा कंट्रोल होता है। अपनी इच्छा से वो जन्म लेते हैं, अपनी इच्छा से वो शरीर त्याग सकते हैं। अब दिखाइए मुझे कोई ऐसा अभी के विज्ञान का जिसने स्टडी किया है, शरीर विज्ञान का, कोई ऐसा व्यक्ति आपको कोई दूसरी
वैज्ञानिक पद्धति कई हैं, साधना पद्धति विश्व में कई हैं, और खुद तो अपना शरीर तो रोगग्रस्त नहीं होता, हाँ वो दूसरों के डिसीज ले सकते हैं। कई बार जो परम पूज्य मोटा थे, उन्होंने जब शरीर त्यागा 140 डिसीज थे उनको, 140 रोग, और फिर भी सक्रिय कार्य करते थे। क्या 140 रोग? कैसे? वो दूसरे दुखी दरिद्र लोगों को के ले लेते थे। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का एक प्रसंग आता है। उनके वहां बेटे नहीं थे, लड़का नहीं था कुछ, तो एक किसी ने कहा कि एक बड़े योगी हैं, आप उनके आशीर्वाद ले लीजिए। उनके पास गए वो, और उनके आशीर्वाद से जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ। फिर वो आभार के लिए उधर गए उनके पास, तो लोगों ने कहा कि भाई वो तो उन्होंने वो डेट देखी कि कब उन्होंने शरीर त्याग किया, तो जब आपको आशीर्वाद दिए दूसरे दिन उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो देखिए, किसी को जीवन देने के लिए अपना जीवन तक दे देते थे हमारे योगी, दूसरे के कष्ट ले लेते थे। रामकृष्ण परमहंस की एक बात है, एक बार जा रहे थे किसी वो घोड़ा गाड़ी में के ऐसा कुछ, तो उसके चालक ने उसको चाबुक मारा जल्दी चलाने के लिए, तो रामकृष्ण परमहंस ने बोला बेटा उसको मारो मत, मारो मत। तो उसने कहा अरे मारना तो पड़ता है वरना चलेगा नहीं ये, तो इसमें आपको क्या तकलीफ होती है? तब रामकृष्ण परमहंस ने अपनी पीठ दिखाई, बेटा देख। तो उनकी पीठ में चाबुक के वो निशानी आ गई थी। दूसरे का दर्द अपना दर्द, ये हमारे भारत के भक्त संतों का ये क्षमता थी, मृत व्यक्तियों को जागृत कर सकते थे। बहुत सारे ऐसे भी प्रसंग आए हैं, सत्य प्रसंग, और ये हम कहते हैं नहीं, विदेश से एक पॉल बर्टन नाम का व्यक्ति आया था, उसने एक पुस्तक लिखी थी, कुछ टाइटल उसका कुछ था, भारत के चमत्कार, भारतीय संस्कृति के, भारतीय धर्म के, जो मैंने देखे, कैसे कैसे योगियों से वो मिले। और एक अपने सामने जो आता है उसका रोग दूर करने की बात छोड़िए, एक बार मैंने अपने एक कार्यक्रम के लिए मैं इस एक छोटे से गांव में गया था, तो एक बहन जी वहां मिले, माता जी मुझे, उन्होंने अपनी बात मुझसे कही। क्या कहा? मुझे कैंसर था यहां गले का, मैं बहुत दुखी थी, मेरे पति का स्वभाव भी बहुत खराब था, तो बहुत परेशानी थी मेरे जीवन में। तो मैं गुरुदेव से प्रार्थना करती थी, वो गुरुदेव से जुड़ी हुई थी। तो एक दिन गुरुदेव सपने में आए और उन्होंने सपने में आकर कहा कि बेटा क्या तकलीफ है? तो मैंने उनसे कहा कि बस ये डॉक्टर कहते हैं कैंसर है, ये बहुत पीड़ा होती है। तब गुरुदेव ने कहा कहां कैंसर है? तो उन्होंने हाथ रखा, इधर। किधर? इधर इधर इधर, कुछ नहीं है। फिर वो चले गए, सपना पूरा हो गया। लेकिन वो उस बहन जी ने मुझे कहा कि मैं जब सुबह में
जागृत हुई तो मेरा ये जो पूरा बड़ा ये था वो टूट गया था, उसमें से ब्लड वगैरह निकलने लगा था और कुछ दिन में वो ठीक हो गया। और जब फिर हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है आपको, तो कैंसर कुछ नहीं है। तो मित्रों, ये भारतीय संस्कृति, अगर हमें हमारा शरीर स्वस्थ रखना है, जीवन, वरना बीमार होके मनुष्य जीवन मिला है और आजकल हम देखते हैं कि 30-35 साल में हार्ट अटैक आ जाते हैं। अरे मैंने सुना है, मैं एक भाई गीता के ऊपर लिख रहे थे, उन्होंने कहा था कि जब युद्ध हो रहा था तो अर्जुन की उम्र 120 और कृष्ण भगवान की उम्र कुछ उससे भी बड़ी थी। और अभी YouTube पर तो कई ऐसे 120 साल के कई योगी आते हैं जो योगासन करते हुए दिखाई जाते हैं। कितने भाई, ये देखिए पूरा स्वस्थ, एक 120 ईयर्स ओल्ड स्वस्थ शरीर। पहली आवश्यकता, अगर आप बीमार हैं, अगर आप पैरालिसिस में पड़े हुए हैं, आप अपना जीवन तो जी नहीं सकेंगे, आप दूसरों पर बोझ बन के पड़ेंगे। तो परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार का जो युग निर्माण योजना का 100 सूत्री कार्यक्रम है और 100 आदर्श हैं हमारे, जिन 100 आदर्शों पर हम चल रहे हैं, इन 100 सूत्री कार्यक्रम में पहले जो 20 पॉइंट दिए हैं वो स्वस्थ शरीर कैसे रखा जाए उसका मार्गदर्शन। गायत्री मंत्र जो साधनाएं देती हैं हमें, पंचकोशी साधना, अन्नमयी कोश, प्राणमयी कोश, मनोमयी कोश, विज्ञानमयी कोश और आनंदमयी कोश, और ऐसे ही अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन सबको, इन पूरे ज्ञान को हमें जीवन में क्रियान्वित करना पड़ेगा। स्वस्थ शरीर कौन नहीं चाहेगा। और हम ये समझ लें कि स्वस्थ शरीर सबसे अच्छा किसका रहता है, जो भारतीय संस्कृति की गायत्री की जो साधना पद्धतियां हैं, गुरुदेव ने इन साधना पद्धतियों पर एक तो गायत्री साधना की वैज्ञानिकता क्या है और दूसरे साधना से सिद्धि, ऐसे 2 वाङ्मय लिखे हैं। साधना से सिद्धि पार्ट 1 एंड साधना से सिद्धि भाग 2। और व्यक्तित्व विकास और मनशक्ति को कैसे आप बढ़ा सकते हैं, इसकी साधना पद्धतियां। तो ये स्वस्थ शरीर अगर हम भारतीय गायत्री मंत्र की साधनाएं संपन्न करते हैं तो एक योगी बन सकते हैं और स्वस्थ शरीर रखकर हम जीवन जी सकते हैं। इसके बाद दूसरा आता है स्वच्छ मन। स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन। मन में हमारे ऋषि मुनियों ने, अभी मैंने एक कोई मॉडर्न डॉक्टर थे, उनके ब्रेन के स्पेशलिस्ट थे अमेरिका के, तो बहुत कुछ समझा रहे थे कि विच आर द सिक्रिएशंस इन आवर ब्रेन, हाउ द न्यूरॉन्स आर वर्किंग, न्यूरॉन कितने हैं, कैसे काम करते हैं, एक न्यूरॉन कैसे बाकी के अपने आसपास के 25 से 30 न्यूरॉन्स के साथ जुड़ा है, उसमें कैसे इलेक्ट्रिसिटी होके स्पार्किंग होते रहते हैं। लेकिन
उन लोगों ने एक बात कही कि अब हम ये ढूंढ रहे हैं कि इसमें आई एम कहां से आता है, मैं। अब ये स्थूल पदार्थ में आई एम ढूंढ रहे हैं, जिसे हमारी अध्यात्म में अहम भाव, अहंकार कहते हैं। अहम, अपना अस्तित्व जो हम फील करते हैं। तो हमारे अध्यात्म में, भारतीय विज्ञान में 3 शरीर तो बताए ही हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर हाड़ मांस से बना हुआ शरीर, सूक्ष्म शरीर नॉलेज, ज्ञान से बना हुआ शरीर, और तीसरा कारण शरीर इमोशनल बॉडी, भावनात्मक बॉडी। भावनाएं क्या है आपके अंदर? तो मन यानी कि जो विचार, जो ज्ञान इसके अंदर छिपा है। और हमारी भारतीय संस्कृति ने कहा कि जब मनुष्य मृत्यु हो जाती है तो शरीर में से उसकी चेतना जो निकल जाती है, इसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जिसे अंतःकरण चातुष्य कहते हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने, जैसे आज के डॉक्टर्स शरीर को डिसेक्शन करके फिजिकल एनाटॉमी देखते हैं कि कौन सा अवयव है, क्या काम कर रहा है, हमारे ऋषि जब ये तो अभी चेतना को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, इनको इसके बारे में मालूम तक नहीं है। थोड़ा बहुत सबकॉन्शियस माइंड के बारे में अब ये लोग सोच सकते हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने तो चेतना का भी स्पिरिचुअल एनाटॉमी करके दिखा दी कि चेतना के अंदर क्या क्या है। और उस चेतन तत्व को बेसिक उन्होंने 4 पार्ट में समझाया। अंतःकरण चातुष्य में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये जो मन की हम जब बात करते हैं, स्वच्छ मन यानी कि आपके विचार एक ऐसी शक्ति है कि जो सतत हमारे अंदर जागृत होती रहती है। विचार आते ही रहते हैं। अगर आपको कहा जाए कि सोचना बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए विचारना बंद कर दीजिए, यू कांट डू। ऐसा हो ही नहीं सकता। हम अपने विचारों को कभी न विचार, योगी लोग ऐसी अवस्था में आते हैं, अष्टांग योग में इन अवस्थाएं हैं, लेकिन सामान्य तौर पर जो मनुष्य हैं, सामान्य मनुष्य, दे कांट डू इट। विचारों को हम रोक नहीं सकते। हाँ, हम एक ही चीज कर सकते हैं, उसको डायरेक्शन देना। ये गलत सोच रहे हैं या सही रास्ते पर ला सकते हैं। और इन विचारों पर संयम बड़ा आवश्यक है। गुरु जी ने जो 4 संयम दिए हैं जीवन में, इनमें एक विचार संयम भी दिया हुआ है। तन संयम, इंद्रिय संयम, समय संयम, उसमें एक विचार संयम है। एफेजर्डली जो भी विचार आते रहते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। विचार संयम का अर्थ है आपका मन वही विचारे सोचेगा जो आप चाहते हैं। गलत विचार आपके अंदर आ ही नहीं सके। और एक कहावत है, मनुष्य जैसा सोचता है ऐसा ही बन जाता है। तब इन विचार संयम से हमें बड़ा यही एडवांटेज मिलता है कि हम विचारों को श्रेष्ठता की ओर ले जा सकते हैं। भारतीय संस्कृति की साधनाएं, गायत्री मंत्र की साधनाएं हमें
इन विचारों पर कंट्रोल करके उसे सही रास्ते पर लाकर उसका कैसे श्रेष्ठतम उपयोग किया जाए। वैसे अष्टांग योग में बहुत सारी समाधियों का भी अलग अलग डिस्क्रिप्शन है कि एक ये समाधि से आगे कौन सी संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, ऐसे स्टेप्स आते रहते हैं जिसमें ध्यान की अवस्थाएं कैसे बढ़ाई जाती है, सब डिस्क्रिप्शन है। परम पूज्य गुरुदेव ने जो 6 दर्शन का ट्रांसलेशन विथ इंटरप्रिटेशन किया है, उन 6 दर्शनों में एक योग दर्शन भी है। और हमारी टीम ने एक प्रयत्न किया है, उस योग दर्शन की ऑडियो बुक्स भी हमारी इस YouTube चैनल पर रखी है। तो पूरा योग दर्शन 195 मंत्रों का बना हुआ है। वो उसके जो अर्थ क्या है और उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया है गुरुदेव ने। तो दूसरा जो हमारा लक्ष्य है साधना का, स्वच्छ मन। अब तीसरा है सभ्य समाज। गायत्री मंत्र पूरे समाज को कैसे सभ्य बनाया जाए, और इसीलिए आप देखिए युग निर्माण योजना सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं कहा गया है। उसमें मैं कैसे सुखी हो जाऊं, लेकिन याद रखिए अगर आपके आसपास का समाज अच्छा नहीं है, ये समाज चोरों से भरा है, ये समाज के व्यक्ति गुंडागर्दी करते हैं, तो आप कैसे सलामत रह सकेंगे। कई देश की आप आंतरिक परिस्थिति देखिए कितनी भयंकर है, क्योंकि वहां समाज को संस्कारित नहीं किया गया, समाज की ओर जागृति नहीं रही। हमारे देश की संस्कृति की एक विशेषता ये रही कि हमारे ऐसे ऋषि मुनि जिनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था, उनका मार्गदर्शन पूरा समाज को रहा। मैकेले नाम का एक जो व्यक्ति आया था ब्रिटेन का यहाँ पर, और उसने अपनी पार्लियामेंट में वहां जाकर कुछ जो लेक्चर दिया था, आप ये सुनेंगे। अभी तो बड़े अच्छे अच्छे हमारे वक्ता हैं कि जो भारतीय संस्कृति की महानता पर और अपनी हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री लिखने वाले भी 2 प्रकार के व्यक्ति हो गए हैं। कई हिस्ट्री लिखने वालों ने न जाने कौन सा उनका स्वार्थ होगा, या तो क्या उसके मन में विकृतियां होगी, उन्होंने भारतीय संस्कृति को गालियां ही दी। गुरुदेव ने इन लोगों को दिखाया है कि कौन कौन ऐसे व्यक्ति थे। समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान, जो उनका वाङ्मय है, तो विश्व को हमने क्या दिया, वाङ्मय नंबर 35। तो हमारे इस देश में जब उसने विजिट ली और उसने कहा कि मैं पूरे भारत में घूमा, यहां की शिक्षण पद्धति ऐसी है, जब कुछ 1811 में ब्रिटेन में स्कूल शुरू हुई, तब हमारे यहाँ 7,20,000 गुरुकुल थे। प्रत्येक गांव में एक गुरुकुल था।
और इस गुरुकुल में क्या होता था? स्वामी विवेकानंद जब शिकागो के लेक्चर के बाद उनका महत्व इंपॉर्टेंट समझे थे वहां के लोग, और उन्होंने, लेकिन उसमें उस समाज में भी कुछ ऐसे होते हैं कि ऐसे ऐसे सवाल पूछकर परेशान करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद को ऐसे कुछ प्रश्न भी किए जाते थे कि जिससे उसको उनको तकलीफ हो कुछ जवाब देने में। तो एक कोई पशुओं का कोई कत्ल करने का फैक्ट्री था, उसमें ले गए और दिखाया कि देखिए हमारा विज्ञान कितना आगे बढ़ा है। यहां सिर्फ हम एक पशु को खड़ा कर देते हैं, दूसरे छोरे से पैकेट निकल आते हैं, पैकिंग के बीच में कोई किसी को कुछ काम करना नहीं पड़ता है, पूरा ऑटोमेटिक चलता है। कहिए आपके देश में है ऐसा ऑटोमेटिक फैक्ट्री? स्वामी विवेकानंद का बेटा, हमारे वहां तो गांव गांव में ऐसी फैक्ट्री है। लेकिन हम इस छोरे से पशु को दाखिल करते हैं, उस छोरे से देवता बाहर आते हैं, पैकेट नहीं आते। वो पशु देवता बन जाता है, महापुरुष बन जाता है, योगी बन जाता है। और अगर तुम्हें बहुत ऐसा है कि हमने प्रगति कर ली है, तो बेटा जब तुम उस छोरे से पैकेट डालो और इस छोरे से जीवंत पशु को बाहर निकाल सको, उस वक्त कहना कि हमने प्रगति कर ली विज्ञान में। तो समाज को सुव्यवस्थित रखने वाले उन ऋषि मुनियों जो हमारे थे, उनका मार्गदर्शन मिलता था। उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। आप देखिए, रामायण लिखी तुलसीदास जी ने, रामायण कई ऑथरों ने लिखी, और मेनली जो बेसिक मुख्य रामायण है मेन हमारे वाल्मीकि जी ने लिखी, महान महर्षि थे। कॉपीराइट किए कुछ उनका, कुछ उनको पेमेंट मिला, उसमें से कुछ पैसे कमाए। और यही वजह थी कि इस देश को मार्गदर्शन देने वाले ऋषि ऐसे थे जिन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। न सिर्फ ऋषि, हमारे राजा तक ऐसे थे। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो वैद्य हो, कोई भी, वो अपने शौक से करते थे। जैसे आज कई संस्थाएं हम देखते हैं, उसके कार्यकर्ता क्या पेमेंट लेते हैं? गायत्री परिवार के कार्यकर्ता अपना त्याग बलिदान कर कर काम करते हैं, और ऐसी कई संस्थाएं हम देख सकते हैं अभी भी कार्यरत हैं। स्वाध्याय परिवार के कार्यकर्ता घर घर जाकर संस्कृति का प्रचार करने का प्रयत्न करते हैं, पेमेंट लेते हैं, अपने खर्चे से करते हैं। स्वामीनारायण संस्था के कई कार्यकर्ता संस्कृति के लिए कार्यरत हैं, पेमेंट लेते हैं? और इन संतों को देखिए जो भारतीय संस्कृति के अभी कार्यरत है, अपने लिए क्या है उनके पास? परम पूज्य गुरुदेव करोड़ों रुपए के उनके पास युग निर्माण योजना के ट्रस्ट के में पैसे मिलकत हैं, लेकिन वो खुद अपना जीवन सादगी पूर्ण करते हैं। रामदेव स्वामी देखिए, हमारे योग के लिए जिन्होंने जीवन समर्पित कर दिया, अपने लिए कुछ नहीं। एक धोती और कुर्ता पहनते हैं और पूरी व्यवस्था करते हैं। ऐसे संतों की वजह से, ऐसे ऋषियों, ऐसे जिसे ब्राह्मण कहा जाता था, हमारे देश के ब्राह्मण क्या थे? वो चाइना का एक कोई आया था, ह्यूएन सांग, या तो उसका कुछ नाम था, वो चाणक्य को मिलने गया, उसने अपनी बुक में लिखा है
चाणक्य जो पूरे राज्य का मार्गदर्शन राजा को देने वाला था, एक व्यक्ति, उसने कहा कि वो एक झोंपड़ी में, फूस की झोपड़ी में रहता था और एक अपने पास एक छोटी सी मटकी थी, और यही वजह थी कि उस मैकेले ने ब्रिटेन में जाकर अपने पार्लियामेंट में कहा कि मैं भारत में घुमा, एक भी भिखारी मुझे नजर में नहीं आया है, कोई भी द्वार पर ताला नहीं लगता था, कोई चोर नहीं था वहां पर। ऐसी हमारे देश की प्रगति थी। और कई विचारशील व्यक्तियों ने, फॉरेन के कई फिलोसोफर्स, विचारकों ने एक स्वीकार किया है, वैज्ञानिकों ने, जो अच्छे और सच्चे वैज्ञानिक है, वैसे तो यहां से ज्ञान को चोरी करके ले जाते हैं, फिर मैंने संशोधन किया ऐसा कह दे। पाइथागोरस का सिद्धांत वेदों में है। हेली-बॉब का जो कॉमेट, हमारे आर्यभट्ट के द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक में 1500 कॉमेट के बारे में लिखा है, जिसमें हेली-बॉब भी है। लेकिन हमने ढूंढ दिया का सिक्का लगा देना। जो हमारे राजीव दीक्षित जी, क्या हम लेक्चर कभी सुने, तो एक वो ब्रिटेन का एक था, उसकी नाक काट डाली थी यहाँ, उसने कुकृत्य कुछ किया होगा तो वहां के राजा ने, तो पार्लियामेंट में उससे पूछा गया कि तुझे मार नहीं डाला, तो नहीं, वहां के राजा बहुत दयालु होते हैं, मैंने इतनी गलती बड़ी की लेकिन मुझे मारा नहीं, सिर्फ मुझे नाक काट के मेरा। तो वो वहां से भागा, तो एक गांव में एक वैद्य देख गया कि भाई क्या हुआ, तुम्हारा नाक कट गया है। तो उसने कहा भाई ये एक्सीडेंट हो गया। उसने कहा नहीं, ये एक्सीडेंट से नहीं कटा है, ये चाकू से काटा गया है। फिर भी चलो, और उसने कुछ ऑपरेशन करके लगा दिया। तो कुछ महीने के बाद उसने देखा कि देखो, आपको लगता है कि ये कटा हुआ है, नहीं, तो ये वहां का विज्ञान है। प्लास्टिक सर्जरी के नाम पर फिर वो यहां सीखने आए, वहां से डॉक्टर यहां से सीख कर गए और उस पर सिक्का लगाया। प्लास्टिक सर्जरी का संशोधन हमने किया। सुश्रुत ऋषि हमारे ऐसे थे कि जो ऑपरेशन करते थे, मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी होता था हमारे देश में। अब कितनी बातें कहें, और उसके लिए आपको गुरुदेव का ये 2 वाङ्मय पढ़ने पड़ेंगे। भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व, वाङ्मय नंबर 34, एंड समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान, वाङ्मय नंबर 35। भारत क्या है? और आर्य समाज की एक बहुत बड़ी ऐसी अच्छी पुस्तक लिखी है, श्री वाजपेयी जी करके कोई उसके लेखक है। वैदिक काल कैसा था, और वैदिक, और हम अगर रामायण में पढ़े तो भी सबसे अच्छा राज्य किसका था, तो हम जानते हैं राम राज्य है। और तुलसीदास जी ने उसमें एक मंत्र श्लोक में लिखा है कि राम राज्य वेदों के नियम पर चलता था। तो समाज को मार्गदर्शन देने वाले निस्वार्थ ऋषि, और वो किसी एक जाति को, किसी एक राष्ट्र को प्रेम नहीं करते थे। उनका प्रेम प्राणी मात्र के लिए था। उनका प्रेम न सिर्फ पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड तक व्याप्त था। प्रेम प्रेम प्रेम। और हम भी परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को माता के प्रेम के साथ ही समझ सकते हैं। इसलिए हम परमात्मा को मातृत्व भाव से देखा जाता है भारत में, भारतीय संस्कृति में, और माता कहा जाता है।
गाय माता, गंगा माता, प्रत्येक नदी को माता कहते हैं, क्योंकि उन स्थूल पदार्थों से भी हमें प्रेम मिलता है। और मिलता, ये वास्तविकता है। शकुंतला की आप स्टोरी पढ़िए। जब शकुंतला अपने वो दुष्यंत के वहां जाने के लिए आश्रम को छोड़ रही थी, तब पत्थर रोते थे, पत्थर रोते थे। हमारे लिए निर्जीव कोई नहीं है, सब में परब्रह्म परमात्मा व्याप्त है। आजकल आज तक ये विदेशी वैज्ञानिक कहते थे, अब ये पृथ्वी को माता क्या कहने का, उस तो स्थूल पदार्थ है। लेकिन आज उन लोगों को कहना पड़ता है लिविंग सॉइल, जीवंत पृथ्वी है। और इन ऋषि मुनियों ने जो मार्गदर्शन दिया, उससे जो समाज बना, वो सभ्य समाज। आज समाज को कोई मार्गदर्शन देने वाला ही नहीं है। हाँ, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो बिजनेस के लिए, जो मनुष्य को सिर्फ ग्राहक समझती हैं, हमारे बच्चों को वो खिलाती हैं क्या खाना खाना चाहिए, क्या खेलना चाहिए, कौन से कपड़े तुम्हें पहनने की आवश्यकता है। लेकिन इन सभी बातों के पीछे उनका एक ही नजरिया होता है, पैसे कैसे कमाए जाएं। उनकी दृष्टि में पूरा समाज मार्केट है, मार्केट मार्केट। और पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक ये गिर सकते हैं। ये हम नहीं कहते, विदेश के उन विचारकों और चिंतकों ने भी कहा कि ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां पैटर्न टैंक है, इसे कैसे रोकी जाए हम भी नहीं सोच सकते हैं। समाज की यह दशा है। चाहिए आप यूरोप का समाज देखिए, वहां के युवा नंगे होके नाच करते हैं, और ऐसे लाखों क्लब है, लाखों ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स। अब इनको शराब से नशा नहीं आता है। बच्चे वीडियो गेम में से संस्कार लेते हैं, और बेचारे बूढ़े वृद्धाश्रमों में, 5 स्टार वृद्धाश्रम होता है, बड़ी फैसिलिटी होती है, लेकिन प्रेम नहीं मिलता, प्रेम नहीं मिलता, प्रेम नहीं मिलता। इसलिए गुरुदेव ने भी हम समस्त विश्व को क्या दे सकते हैं, उसमें सबसे पहले कहा संयुक्त परिवार। समाज सुव्यवस्थित होगा तब मिलेगा। तो तीसरा हमारा लक्ष्य है पूरा विश्व एक सभ्य समाज बने, जहां न तो कोई बुरे विचार वाला हो, जो भारत मैकेले ने देखा था ऐसा पूरा विश्व बने। भारत पर जो जिन्होंने आक्रमण किया, इनमें अलग अलग प्रकार के कई व्यक्ति आ गए। ये मैकेले ने ये सोचा होता तो अच्छा रहता कि भारत को गुलाम कैसे बनाया जाए। उसने कहा कि यहाँ के गुरुकुलों को मिटा दिया जाए, उसकी शिक्षण पद्धति ऐसी बढ़िया है कि वो बड़े ज्ञानी व्यक्ति पैदा करते हैं जो समाज को सुव्यवस्थित रखते हैं। लेकिन अगर उसने ये सोचा होता कि मेरे देश को ऐसा कैसे बनाऊं मैं कि जो आज भारत है। लेकिन तकलीफ यही है, बुरे व्यक्तियों को सिर्फ बुरे विचार ही आते हैं। बुरे काम में दुष्ट की बुद्धि चले कमाल,
घोर अंधेरी रात में घूड़ को दिखे बाल, कबीर जी ने कहा। ऐसे भी आ गए हमारे देश में विदेश से जो यहाँ का ज्ञान ले गए। दारा सिकोह करके एक व्यक्ति था, वो जो जब मुगलों का काल चलता था, थोड़े बहुत एरिया में मुगलों के शासन चलता था, वो औरंगजेब का बड़ा भाई था। एक दिन वो ऐसे ऐसे शराब पी के आया हो ऐसा लगता था और चल रहा था लुढ़क लुढ़क कर। तो किसी ने पूछा, क्या भाई शराब पी है? उसने कहा, आज मैंने शराब पी है, नशा आ गया है, बस आनंद आ गया। मैंने उपनिषदों को पढ़ा भारत के, और उसमें मुझे जो रूहानी ज्ञान में देखा मैंने। फिर उसने क्या किया? उसने भारत के जो जो इंपॉर्टेंट शास्त्र थे उसका फारसी में और उर्दू में ट्रांसलेशन कराया और अपने देश भेजा। ऐसे अच्छे आदमी भी आ गए। उसने ये सोचा कि मेरे देश के लोग ये पढ़े, इसमें कितना अच्छा रूहानी ज्ञान है। तो एक ऐसे विदेशी भी आए जो हमारा ज्ञान ले गए। उन्होंने विज्ञान की प्रगति भी की। और एक ऐसे भी आए जिन्होंने विनाश करना ही अपना, लूटना इस देश को ही, यहां का जो साहित्य था उसको जला दिया, यूनिवर्सिटियां थी उसको नष्ट कर डाली। तो इन अलग अलग विचारधारा के लोग हमारे देश में आए। लेकिन इन सभी को हम देख सकते हैं कि इनमें से जिन लोगों ने भारत का ज्ञान लिया वो साइंटिफिक प्रगति भी कर सके, और कई देश ऐसे हैं कि जिन्होंने हमारे भारत के आध्यात्मिक पुरुषों को, जैसे जापान बौद्ध धर्म को अख्तियार किया है, प्रगति की। समाज भी बढ़िया है वहां का, संस्कारी है, अच्छा है, जो हमारे अवतारों में से गिने जाते हैं। तो गायत्री मंत्र इन 3 लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा देता है, और उसका मार्गदर्शन और ज्ञान उसमें विस्तृत करके जब हम समझते हैं तो इन 4 वेदों का ज्ञान, और इन 4 वेदों को भी विस्तृत करने के लिए जो हमारे हजारों लाखों शास्त्र हैं, इन सभी ज्ञान का मार्गदर्शन अगर लिया जाए तो योगी जैसा स्वस्थ शरीर, भारत के ऋषि मुनियों जैसा ज्ञान, स्वस्थ स्वच्छ मन, और मैकेले ने जो भारत का वर्णन किया था, जो रामायण में वर्णन किया गया है, जो वैदिक काल का डिस्क्रिप्शन देते हैं जो विदेश के लोग, पॉल बर्टन से लेके कई लोगों ने भारत के बारे में लिखा, ऐसा सभ्य समाज हम बनाना चाहते हैं। और इसके लिए जब हम प्रयत्न करेंगे तब कहीं जाकर हमारा जीवन सफल होगा। श्रेय और प्रेय 2 मार्ग आपके सामने खुले हुए हैं। एक और भौतिक राक्षस आपके सामने भोगवादिता का अपनी जोली फैलाए हुए खड़ा है, और एक और अवतारी चेतना, भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, सेवा, समाज सेवा, प्राणी मात्र की सेवा, एक देवता, एक अवतारी चेतना आपके पास, जैसे हनुमान के पास राम गए थे, जैसे स्वामी विवेकानंद के पास रामकृष्ण परमहंस गए थे, बेटा झोली लेके। आपके सामने 2 आए हैं मांगने के लिए आपका जीवन। किसे आपको देना है जीवन?
आज आपको ये डिसाइड करना है। गायत्री मंत्र 2 जीवन कहता है, श्रेय और प्रेय, भौतिकवादी जीवन या अध्यात्म जीवन। भौतिकवादी जीवन का अंतिम समय क्या होता है वो तो हमने देख लिया, सिकंदर के और जैसे कई शासकों, और ये जो अभी एप्पल का मालिक अपनी मृत्युशैया पर कह के गया कि मुझे कोई प्रेम करने वाला, मृत्युशैया पर प्रेम करने वाला है नहीं, मैंने जीवन में किसी को प्रेम किया नहीं, मैंने सिर्फ भौतिकवादी, पैसा पैसा पैसा। तो आपको ये डिसाइड करना है, गायत्री मंत्र की प्रेरणा ले हम और हमारा जीवन देवत्व से सबर बनाए, हम देवता बने, जो परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं। विश्व के उस वक्त 600 करोड़ थे, आज तो मेरे ख्याल से 700 750 के ऊपर चले गए होंगे करोड़ व्यक्तियों में देवत्व का जागरण और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। तो इन 3 लक्ष्य युग निर्माण योजना के और भारतीय संस्कृति के हैं। गायत्री मंत्र के मार्गदर्शन से इन 3 को आज हमने समझा, और भी इन 3 आयामों में हमारे व्यक्तित्व, हमारे परिवार, समाज, पर्यावरण, प्राणी मात्र के लिए हम क्या कर सकते हैं, गायत्री मंत्र की क्या प्रेरणा है, ये समझने की कोशिश करेंगे। आज का सत्संग हम यहीं समाप्त करते हैं। ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।